खबर आईडीबीआई बैंक से जुड़ी हुई। आईडीबीआई बैंक के डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर स्ट्रीट के पास काफी एक्साइटमेंट भी रहती है। इस न्यूज के चलते स्टॉक में मूवमेंट भी हर बार आती है। इस वक्त दो खबरें हमारे पास, प्रकाश और अंकुर दोनों के पास एक एक खबर आईडीबीआई बैंक को लेकर है। इनकी बोलियां कब बोलियां बुलवाई जा सकती हैं, एक्सपेक्टेड बायर्स कौन हो सकते हैं, उनकी लिस्ट क्या है, इस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्रूशियल इन्फॉर्मेशन पहले प्रकाश से समझते हैं, फिर अंकुर के पास जाएंगे। प्रकाश, बताएं क्या डिटेल आपके पास है। देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश प्रक्रिया है वो सही दिशा में आगे बढ़ रही है और सरकार ने इसके लिए जो रणनीति तैयार की थी, ये पूरी प्रक्रिया उसी के साथ आगे बढ़ रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि गवर्नमेंट जो है इस बात को लेकर होपफुल है कि आईडीबीआई बैंक की जो विनिवेश प्रक्रिया है वो इस साल दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी। और दीपम को इस बात की उम्मीद है कि आईडीबीआई बैंक के लिए मल्टीपल फाइनेंशियल बिड्स जो हैं वो मिलेंगे। इस वक्त इस विनिवेश प्रक्रिया पर ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल यूआई स्टेज के दौरान इन्वेस्टर्स ने कुछ क्वेरीज उठाए थे, उस पर ड्यू डिलिजेंस की जा रही है और ये जो प्रक्रिया है वो दूसरे स्टेज तक भी जारी रहेगी। सूत्र हमें इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि दीपम इस बात की योजना तैयार कर रहा है कि इस साल जुलाई महीने तक आईडीबीआई बैंक की के लिए जो फाइनेंशियल बिड्स हैं वो इन्वाइट किए जाएंगे। साथ ही साथ फाइनेंशियल बिड्स इन्वाइट करने से पहले तो जो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको मद्देनजर रखा जाएगा, चाहे वो डोमेस्टिक हो या ग्लोबल हो, क्योंकि ठीक है। तो जुलाई में बिड्स मंगवाई जा सकती है। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट तो कई सारे लोगों से आया था, कई बड़े बायर्स से आया था। आपके पास अंकुर क्या इन्फॉर्मेशन है? जी हाँ, सूत्र हमें यही बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी है। जो पोटेंशियल बिडर्स हैं उनको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए हमें सूत्र यही बता रहे हैं कि जो अभी जो मंजूरी है वो प्रिलिमिनरी है। मतलब यही है कि आगे जब भी रेगुलेटर को किसी भी तरीके की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत होगी या फिर जहां पर भी कोई भी डाउट होगा तो वो पोटेंशियल बिडर से रीच आउट कर सकते हैं। और ये प्रक्रिया जब तक कि डाइवेस्टमेंट चल रहा है तो ये चलती रहेगी। इसके अलावा हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो पोटेंशियल बिडर्स को डेटा रूम का एक्सेस है, मतलब कि जो आईडीबीआई बैंक की डिटेल्स का एक्सेस है वो दे दिया जाएगा, ताकि वो आगे जाकर इसकी जो फाइनेंशियल बिड है वो सबमिट कर पाएँ। उसके लिए आरएफपी जो है वो सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। और इसकी जो जानकारी है वो दीपम बहुत जल्द पोटेंशियल बिडर्स हैं जो आईडीबीआई बैंक के उनको दे देगा। इसके अलावा अगर स्टेक सेल की बात करें तो ये अगले चरण में पहुंचने वाला है। मतलब इसके बाद बोलियां मंगवाई जाएंगी और इसके लिए सरकार पूरी तैयारी कर रही है। जो ओवरऑल हिस्सेदारी है सरकार की करीब 60% से ज़्यादा की है और उम्मीद यही है कि जो अभी का मार्केट कैप है उसके हिसाब से कम 30,000 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा की बोली आईडीबीआई बैंक के लिए आए। तो ऑल इन ऑल अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रिलिमिनरी ग्रीन हर्डल है वो मिल चुका है और आईडीबीआई बैंक का स्टेक सेल अब अगले चरण में बहुत ही जल्द पहुंचने वाला है। ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश और अंकुर, आप दोनों से इंतजार रहेगा इस पर अपडेट का।